Ladies and gentlemen, this is not guitar, this is guitar. This is not decide, this is decide. This is not behind, this is behind. This is not garden, this is garden. Ladies and gentlemen, what am I talking about? I'm talking about the word stress or syllable stress. मैं बात कर रहा हूँ syllable stress की. And you're watching PPP, Perfect Pronunciation Program, episode number 4. Ladies and gentlemen, in this episode I'm going to talk about the syllable stress. मैं बात करने वाला हूँ syllable stress के बारे में. सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कुछ एग्जाम्पल ताकि आपको syllable stress अच्छी तरीके से समझ में आए. आप यहाँ पे देख सकते हैं एक वर्ड लिखा हुआ है. क्या लिखा है? बिल्कुल सही, रिसर्च. अब इसको पहले आप syllable में डिवाइड करो, लेकिन अगर आपको syllable डिवाइड नहीं करना आता, syllable क्या होता है ये समझ में नहीं आता, सो डोंट वरी, गो टू द चैनल. एक्चुअली चैनल में जाओ, वहाँ पे पीपीपी का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है. पीपीपी यानी कि परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन प्रोग्राम का एक प्लेलिस्ट बना है. उस एपिसोड में आप एपिसोड नंबर 3 देखना, तीसरा एपिसोड देख लीजिएगा पूरा. उसमें हमने बात की है सिलेबल के बारे में, सिलेबल स्ट्रेस के बारे में. आज हम बात करेंगे. उसमें हमने बात किया था सिलेबल क्या होता है, सिलेबल डिवीजन क्या होता है, कैसे सिलेबल स्ट्रक्चर लिखते हैं, बहुत सारी बात की थी. उसको जरूर देखिएगा. फिर इस वीडियो को देखेंगे ना, पूरा 100% समझ में आने वाला है. फिर भी नहीं देखा है, बहुत मन कर रहा है इस वीडियो को देखने का, प्लीज़ देख लो इसको एक बार, फिर उसको जाके जरूर देख लीजिएगा. देखिए, यू रीड दिस रिसर्च. अगर हम इसे सिलेबल में डिवाइड करें तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा. या यू कैन सी दिस. ये क्या लिखा है? रिसर्च. इसके अंदर 2 सिलेबल आए. तो जो पहला सिलेबल होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट सिलेबल या फिर इनिशियल सिलेबल बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड इनिशियल सिलेबल. और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड सिलेबल यानी कि लास्ट सिलेबल है. जो लास्ट सिलेबल होता है उसको बोलते हैं हम लोग फाइनल सिलेबल. और बीच में कोई सिलेबल अगर आ जाता है तो उसको बोलते हैं मिडल सिलेबल. तो ये इनिशियल सिलेबल और ये फाइनल सिलेबल है. तो अगर आपने फर्स्ट यानी कि फाइनल सिलेबल यानी कि इनिशियल सिलेबल को स्ट्रेस किया, री को स्ट्रेस किया, स्ट्रेस मतलब खींचना, आवाज़ बढ़ा दो या फिर उसकी लेंथ बढ़ा दो या फिर उसकी पिच में वेरिएशन कर दो, उसी को बोलते हैं स्ट्रेस, उसी को बोलते हैं तनाव. वो जिंदगी का तनाव नहीं है. दिस इज़ नॉट द स्ट्रेस ऑफ लाइफ, दिस इज द स्ट्रेस इन द वर्ड, सिलेबल स्ट्रेस. अगर आपने पहले को स्ट्रेस किया तो होगा रिसर्च. रिसर्च का मतलब हो जाएगा सर्च अगेन, फिर से खोजो. गॉट द पॉइंट. लेकिन अगर आपने मान लीजिए कि सेकंड सिलेबल पे स्ट्रेस किया, इस सर्च पे स्ट्रेस किया, तो इस तरीके से होगा कुछ रिसर्च. रिसर्च और रिसर्च का मतलब होता है खोज या फिर अनुसंधान. खोज, जैसे कुछ लोग साइंटिस्ट लोग रिसर्च करते रहते हैं तो कल रिसर्च. और ये जो है ना रिसर्च मतलब फिर से खोजना. तो और भी कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ. ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा वर्ड लेकर आ गया हम. क्या लिखा हुआ है? प्रेजेंट. क्या लिखा है? प्रेजेंट. प्रेजेंट मतलब उपस्थित होना. बिल्कुल सही है. इसी प्रेजेंट का मतलब और भी होता है. अभी देखिएगा, स्ट्रेस से पता चलेगा आपको. अगर आपने फर्स्ट सिलेबल, तो प्र लिखा है फर्स्ट सिलेबल है, और ये जेंट जो लिखा हुआ है ये सेकंड सिलेबल है. अगर आपने प्र पे सेकंड स्ट्रेस किया कुछ इस तरीके से, प्रेजेंट, 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 तो प्रेजेंट का मतलब हो जाएगा कोई उपहार. जैसे दिस इज प्रेजेंट फॉर यू, ये आपके लिए प्रेजेंट है. प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट. गॉट द पॉइंट. तो हमने फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस किया तो इसका मतलब उपहार हो गया. लेकिन इसी वर्ड को अगर आपने सेकंड सिलेबल पे यानी कि फाइनल सिलेबल पे स्ट्रेस कर दिया तो इसका मतलब प्रेजेंट मतलब हो जाएगा प्रस्तुत करना. जैसे प्रेजेंट, 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 जेंट, राइट, प्रेजेंट. तब इसका मतलब हो जाएगा प्रस्तुत करना. फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्रेजेंटिंग दिस. मैं इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ. तो प्रेजेंट, प्रेजेंट, और पहला जो उपहार की होती थी वो है प्रेजेंट. प्रेजेंट, प्रेजेंट. तो जब हमने जेंट को हल्का किया, इसमें हमने इसको हाई किया. गॉट द पॉइंट. और भी एग्जाम्पल देखो, लुक एट सम मोर एग्जाम्पल्स. ये देखिए, ओ शिट, ये देखो बहुत ही प्यारा सा वर्ड आपके सामने आ चुका है. राइट, यू कैन सी दिस. क्या लिखा है? ओहो, इसके आते ही तो अब शर्म सी आने लग जाती है. बिल्कुल. लेकिन कंट्रोल योर इमोशंस गाइस. देखिएगा, ध्यान से देखिए इस चीज़ को. रोमांटिक. हम अगर इसमें रो पे स्ट्रेस करें, फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस करें, ये फर्स्ट सिलेबल, ये मिडिल सिलेबल, ये फाइनल सिलेबल है. अगर हमने फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस कर दिया लाइक दिस, रोमांटिक, रोमांटिक, तो रोमांटिक मतलब रोने लग जाएगा भाई साहब, तो उसका मतलब पूरी तरीके से गलत आएगा. इसका हमें मिडिल सिलेबल पे स्ट्रेस करना है. रोमांटिक, 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 रोमांटिक. गॉट द पॉइंट. तो हमने मैन पे यहाँ पे स्ट्रेस किया. रोमांटिक, रोमांटिक. और भी कुछ वर्ड्स दिखाता हूँ आपको. यू कैन सी हियर. मैंने शुरुआत में ही कहा था कि गिटार नहीं है ये. दिस इज नॉट गिटार, दिस इज गिटार. इसमें हमें कौन से सिलेबल पे स्ट्रेस करना है? फाइनल सिलेबल पे स्ट्रेस करना है. तो हम इसको पढ़ेंगे गिटार, गिटार, गिटार. अगर आपको समझ में आ रहा है और वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा ताकि मैं आपको पूरी तरीके से समझा पाऊँ. आई विल जस्ट कन्विंस यू ऑल द मैटर्स, ऑल द रूल्स, ऑल द रेगुलेशंस अबाउट दिस वर्ड स्ट्रेस
ऑन द वाइट बोर्ड, मैं वाइट बोर्ड पे सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, डोंट स्किप दिस वीडियो, राइट। वर्ड स्ट्रेस करने से पहले हमें समझना पड़ेगा स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस कैसे कर सकते हैं। देखिए, स्ट्रेस एक फिजिक्स का फिनोमिना होता है, ठीक है, फिजिक्स का फिनोमिना होता है जिसका हिंदी मतलब होता है तनाव, राइट। अब ये तनाव किस तरीके से है, जैसे यू कैन सी दिस शर्ट बेल्ट, इस शर्ट बेल्ट को हम ये देखो स्ट्रेच कर रहे हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्ट्रेस। ये स्ट्रेस है, खिंच गया ना, स्ट्रेस बेल्ट वही है लेकिन साइज एक्सपैंड कर गई खींचने से, इसको बोलते हैं स्ट्रेस। वैसे ही वर्ड में भी स्ट्रेस करा जाता है। स्ट्रेस हम 3 तरीके से कर सकते हैं वर्ड के अंदर। नंबर 1, हम उसकी लेंथ बढ़ा दें, जैसे शब्द का लेंथ बढ़ा दें तो वो हो जाएगा स्ट्रेस। जैसे हम बोले कैट, अब उसमें स्ट्रेस करना तो कैट, तो जो ए निकल रहा है लंबा सा, वो उसकी लेंथ हमने बढ़ा दी, स्ट्रेस हो गया। सेकंड जो तरीका होता है वो है, अब उसकी लाउडनेस बढ़ा दो, लाउडनेस, राइट, उसकी आवाज़ थोड़ी सी तेज़ कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कहना है प्रेजेंट, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था प्रेजेंट का, प्रेजेंट, अगर मुझे कहना है सेकंड सिलेबल पे स्ट्रेस करो, तो सेकंड सिलेबल जेंट है, इसी पे स्ट्रेस करना है। हम कहेंगे प्रेजेंट, आवाज़ बढ़ा दी, प्रेजेंट, राइट। अगर लेंथ बढ़ा के कहें तो प्रेजेंट, गॉट द पॉइंट। तो ये दोनों तरीके से मैंने कहा। अब हम देखते हैं तीसरा जो तरीका होता है पिच वेरिएशन है। पिच को हम चेंज कर दें। पिच का मतलब होता है शार्पनेस, वॉइस के अंदर जो शार्पनेस होती है, जो तीक्ष्णता होती है, उसी को बोलते हैं हम लोग पिच। फॉर एग्जाम्पल, अ गर्ल हैज़ हाई पिच, लड़कियों के पास हाई पिच होती है, बट बॉयज हैव द लो पिच। फॉर एग्जाम्पल, जितना लो पिच करोगे उतनी मोटी आवाज होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, ये लो पिच में बात कर रहा हूँ, और लो करें, I want to talk to you, this is very much low pitch, बट उसको हाई करते जाओगे तो आवाज़ पतली होती जाती है। जैसे I want to talk to you, 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 this is called the pitch variation। तो हम पिच को चेंज करके भी हम दिखा सकते हैं, भाई हमने यहाँ पे स्ट्रेस कर दिया है, गॉट द पॉइंट। 3 तरीके हमारे पास है स्ट्रेस करने का। तो अभी स्ट्रेस को हम दिखाएंगे कैसे, अगर मुझे प्रेजेंट करना है, इसमें यहाँ पे स्ट्रेस करना है, यहाँ पे स्ट्रेस नहीं करना है, तो हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। देखो, एक होता है आपका इस तरीके से, ये है आपका, ये स्ट्रेस के लिए साइन लगती है कुछ इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कहना है गार्डन, ये शब्द लिया हमने गार्डन, इसका पहले हम सेलेबिफिकेशन करेंगे, मतलब सेलेबल में डिवाइड करेंगे, इसको लिखेंगे गार्ड और डेन, गार्डन, ठीक है। अभी इसमें फर्स्ट सिलेबल ये, सेकंड सिलेबल ये, इसमें कहा जाता है कि फर्स्ट सिलेबल पे हमें स्ट्रेस करना होता है। स्ट्रेस मतलब ऐसे पॉइंट, उसके ऊपर एक ऐसे लाइन लगा दो। अब इसका मतलब ये है कि फर्स्ट सिलेबल को स्ट्रेस करना है, जैसे गार्डन, गॉट द पॉइंट। तो ये स्ट्रेस को दिखाता है। तो स्ट्रेस कभी भी दिखाना किसी वर्ड पे तो ऐसे लगा देना, स्ट्रेस दिख जाएगा। तो हमने, आई होप कि आपको ये जो स्ट्रेस है समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ ऐसे वर्ड्स देखते हैं जिनमें स्ट्रेस करने की वजह से वही वर्ड, सेम वर्ड वर्ब भी बन जाता है और सेम वर्ड एडजेक्टिव्स भी बन जाते हैं, नाउन भी बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, कुछ 5 वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं आपके एग्जाम्पल के तौर पे, और बाद में मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको लिस्ट लेकर आऊँगा। ऐसे जो भी पार्ट अच्छा लग जाएगा उस पर आप कमेंट करना कि सर इस पर हमें फुल वीडियो चाहिए, तो उसको हम ढेर सारा लेकर आएंगे, राइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ पहला एब्सेंट। हम इसको 2 चीज़ें बना सकते हैं, वर्ब भी बना सकते हैं, एडजेक्टिव्स भी बना सकते हैं। क्या क्या हो सकता है, ये एडजेक्टिव भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकती है। और वर्ब एडजेक्टिव नहीं आता तो पढ़ लो सरकार, राइट। एडजेक्टिव का मतलब होता है विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताए, और वर्ब का मतलब होता है एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग समथिंग, ठीक है। इसको इतना फास्ट बोला समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं है, इसके बाद वीडियो लेकर आएंगे फ्यूचर में यार, देखते हैं कि क्या होता है। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास 2 सिलेबल्स इसमें नजर आएंगे, ठीक है, इस तरीके कुछ, राइट। आप देखेंगे तो ये होगा अब और सेंट, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में लिखा जाए तो इस तरीके से लिखा जाएगा, एब और सेंट, एब्सेंट, राइट, कुछ इस तरीके से एब्सेंट, या फिर यहाँ पे आप ये वाला हटा के इस तरह एब्सेंट, क्या हो गया, एब्सेंट। यहाँ पे अगर मैं पहले सिलेबल पे स्ट्रेस करूँ तो हो जाएगा एब्सेंट, एब्सेंट, तो इसका मतलब हो जाएगा एडजेक्टिव। अगर आप फर्स्ट सिलेबल को स्ट्रेस करते हैं, फर्स्ट सिलेबल को अगर आप स्ट्रेस करते हैं तो ये क्या हो गए, सारे के सारे एडजेक्टिव्स बन जाएंगे। जितने भी वर्ड मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगर आप फर्स्ट सिलेबल को स्ट्रेस करेंगे तो क्या बन जाएंगे, एडजेक्टिव्स बन जाएंगे। तो एब्सेंट, एब्सेंट का मतलब हो जाएगा जैसे अब अनुपस्थित, जैसे माई फ्रेंड वॉज एब्सेंट यस्टरडे, मेरा दोस्त कल एब्सेंट था, एब्सेंट, एब्सेंट, गॉट द पॉइंट। हमने फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस किया। अब इसी वर्ब को हमें, इसी चीज़ को हमें वर्ब बनाना है तो हमें सेकंड सिलेबल पे स्ट्रेस करना हो कुछ इस तरीके से, तो ये बन जाएगा अब
और सेंट हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? अबसेंट। अबसेंट क्या हो जाएगा? अबसेंट, अबसेंट, सेंट, अबसेंट, राइट। जैसे डोंट एब्सेंट, डोंट एब्सेंट, एब्सेंट मत हो, राइट, डोंट एब्सेंट, तो एब्सेंट ही वर्ब बन गया। इसी तरीके से आप पांचों के बना सकते हो। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट, मैंने यहाँ पे को शुरुआत में समझाया था प्रेजेंट का। अगर आप पहले सिलेबल पे स्ट्रेस करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, फ्र, फ्र, ठीक है, फ्र, और दूसरा जेंट। अगर आप यहाँ पे जेंट कर देते हो, प्रेजेंट, देन इट विल बी प्रेजेंट। तो ये प्रेजेंट अगर आप करते हैं तो ये फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस, प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब उपहार, प्रेजेंट, तो ये क्या हो जाएगा? उपस्थित होना या फिर उपहार। प्रेजेंट, मैं उपस्थित हूँ, आई एम प्रेजेंट, आई एम प्रेजेंट, आई एम प्रेजेंट, प्रेजेंट, माई फ्रेंड वॉज प्रेजेंट, मेरा दोस्त प्रेजेंट था। अभी प्रेजेंट, लेकिन अगर आप सेकंड सिलेबल पे स्ट्रेस कर दो, यहाँ से हटा के सेकंड सिलेबल पे स्ट्रेस कर देंगे तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, प्रेजेंट, प्रेजेंट, सेकंड सिलेबल पे स्ट्रेस, तो प्रेजेंट पढ़ेंगे। अभी से क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट। जैसे आई एम गोना प्रेजेंट अ ग्रेट मैटर बिफोर यू गाइज, मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा मैटर प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो प्रेजेंट मतलब हो गया प्रस्तुत करना, गॉट द पॉइंट। तो एक ही वर्ड से दो काम हो रहे हैं, बस स्ट्रेस की वजह से, हर वर्ड वही है, समझना। तो स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। द थर्ड वन इज कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि बहुत सारे लोग हुआ करते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट लिया करते हैं किसी को मारने का, मतलब मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट लिया करते हैं लोगों को मारने का, राइट। सुपारी से बोलते हैं, सुपारी लिया है तेरे नाम का, मैंने तेरे को किल करना है, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, काम पूरा करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे दोनों हो सकता है, एक एडजेक्टिव बन जाएगा और वर्ब भी बन जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब दो तरीके से होता है, कॉन्ट्रैक्ट करना कुछ चीज़ें, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट, जैसे अगर आपने फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस किया तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, कॉन्ट्रैक्ट। क्या हो जाएगा? ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, 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 राइट, कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस करना, तो पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट। क्या पढ़ेंगे? कॉन्ट्रैक्ट, 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 समझना। तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो, अब लेना मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना, उस चीज़ को करने के लिए हम बताएंगे कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। हम बोलेंगे ट्रैक्ट, कुछ इस तरीके से, कॉन्ट्रैक्ट, समझ रहे? कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो भी एक ही मात्रा बन गया, कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें ट्रैक्ट पे हमने स्ट्रेस किया, कॉन्ट्रैक्ट, गॉट द पॉइंट। ये क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट। वैसे ही कंडक्ट है, इसका दो मतलब होता है, एक होता है आचरण और दूसरा मतलब होता है कोई चीज़ करवाना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू कंडक्ट अ वेबिनार ऑन दिस चैनल, मैं इस चैनल पर एक वेबिनार कंडक्ट करने वाला हूँ। तो कंडक्ट मतलब हो जाएगा, कंडक्ट का मतलब हो जाएगा करवाना। जैसे यहाँ पे देखो, अभी ये हम एक एडजेक्टिव बनाए तो पहले सिलेबल पे स्ट्रेस करते हैं, तो कुछ इस तरीके से, खान, ठीक है, और दूसरा डक्ट, तो ये डक्ट। क्या हुआ? कंडक्ट। तो कॉन्डक्ट आचरण है। जैसे आपका बिहेवियर, आपका आचरण बहुत अच्छा है, योर कॉन्डक्ट इज़ वेरी गुड, योर कॉन्डक्ट इज़ वेरी गुड। अगर आपने सेकंड सिलेबल पे स्ट्रेस किया तो ये कुछ इस तरीके से हो जाता है, कंडक्ट। क्या हो जाता है? कंडक्ट। तो डक्ट पे स्ट्रेस कर दिया तो ये हो जाएगा कोई चीज़ करवाना। जैसे आई एम गोइंग टू कंडक्ट अ सेमिनार वेरी सून, आई एम गोइंग टू कंडक्ट अ स्पीच कॉम्पिटिशन वेरी सून। तो ये हो जाएगा कंडक्ट मतलब कोई चीज़ करवाना, समझ में आ रही? तो वर्ब कैसे बन रही है और किस तरीके से एडजेक्टिव बन जा रही है, बहुत ही आसान है। सेकंड, यहाँ पे जो फिफ्थ आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिकॉर्ड। मैंने आपको बहुत ही पिछले वाली वीडियो में दिया था एग्जाम्पल इसका मैंने। तो इसको आप दो तरीके से पढ़ सकते हैं, रिकॉर्ड, कुछ इस तरीके से, देन कार्ड, और ठीक है, रिकॉर्ड। एक तो रिकॉर्ड पढ़ सकते हो, रिकॉर्ड। दूसरा रेकर्ड भी पढ़ सकते हो। अगर फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस करोगे तो रेकर्ड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रेकर्ड। अगर आप सेकंड सिलेबल पे स्ट्रेस करेंगे तो ये वर्ब हो जाएगा, रिकॉर्ड करना कोई काम, तो रिकॉर्ड। तो अगर कॉर्ड पे स्ट्रेस किया तो वर्ब, अगर री पे स्ट्रेस किया तो नाउन या एडजेक्टिव्स। रिकॉर्ड, रेकर्ड, रिकॉर्ड। तो एक बार सारे के सारे वर्ड्स एक बार पढ़ लो मेरे साथ में आप। एब्सेंट, अपसेंट, प्रेजेंट, कंट्रैक्ट, कंडक्ट, रिकॉर्ड। लेडीज एंड जेंटलमैन, चलिए और कुछ वर्ड्स करते हैं और समझते हैं।
देयर आर सम वर्ड्स इन विच वी ऐड द सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस, उसमें हम सफिक्स और प्रीफिक्स जोड़ते हैं। तो कुछ ऐसे प्रीफिक्सेस जैसे कि मेट्री, गैमी, ग्राफी, लॉजी, सॉफी, क्रासी, नॉमी, फोनी, अगर ये सब सफिक्स लगे किसी वर्ड में तो क्या होता है ना, उसके पहले वाले सिलेबल में स्ट्रेस होता है। जैसे समझो ये सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होता है, पहले मान लो कोई वर्ड ए है, कोई वर्ड ए है, अगर उसके पहले कुछ जोड़ते हो तो उसको बोलेंगे मतलब प्रीफिक्स। क्या बोलेंगे? प्रीफिक्स। ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। और इस वर्ड के बाद में कोई जोड़ते हैं तो उसे बोलते हैं सफिक्स। क्या बोलेंगे? सफिक्स। गॉट द पॉइंट। तो ये था कॉन्सेप्ट इसका, सफिक्स और प्रीफिक्स का। तो हम क्या बात कर रहे हैं, ये सफिक्सेस हैं, ये सब क्या है? सफिक्स हैं। मतलब वर्ड के बाद में जुड़ेंगे, वर्ड के आगे जुड़ेंगे। तो अगर ये वर्ड के आगे जुड़ जाएं तो उन वर्ड में स्ट्रेस कहाँ लेना है? वेयर टू स्ट्रेस द वर्ड। उस वर्ड में स्ट्रेस होगा इनके जस्ट पहले वाले सिलेबल पे। जैसे एग्जाम्पल देखो आप, हम कहें कि ज्योमेट्री, क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री। आप देख सकते हैं पहला वाला प्रीफिक्स लग गया है, मेट्री, ठीक है, मेट्री लग गया। हम इसको कैसे पढ़ेंगे? ज्यो, तो ये पहले वाला स्ट्रेस, यही तो है ना सिलेबल इसका पहला, इसके पहले जस्ट सिलेबल ओ है, ओ, तब इसी पे स्ट्रेस कर देंगे और इसको हल्का सा पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे इसको आप ज्योमेट्री। क्या पढ़ेंगे? ज्योमेट्री, 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 ज्योमेट्री। गॉट द पॉइंट? ज्योमेट्री, ऑमेट्री। तो ऑ को में स्ट्रेस कर सकते हैं। सेकेंड, अगर हम कहें कि इस तरीके से कुछ, हम इसे बायगैमी भी पढ़ सकते हैं, बिगैमी भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे आई साउंड आया है, बायगैमी, तो कैसे पढ़ेंगे? तो यहाँ पे हमें आई पे स्ट्रेस लेना पड़ेगा क्योंकि इसके पहले वाला सिलेबल तो ये है, बायगैमी, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे? तो इसको हम पढ़ेंगे बायगैमी, बायगमी, बायगैमी, बायगैमी। गॉट द पॉइंट? इस पे स्ट्रेस हो गया। और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ग्राफी का एग्जाम्पल। अगर हम कहें इस तरीके से, ये लीजिए डेमोग्राफी, हम लोग ज़्यादातर क्या पढ़ते थे? डीमोग्राफी पढ़ देते हैं, डीमोग्राफी। तो ग्राफी बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ग्राफी पढ़ना है, ग्राफी नहीं पढ़ना है। तो इसे डीमोग्राफी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ओ साउंड है, ये उसके पहले वाला, तो इसे ओ पे में स्ट्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। हमने क्या बोला कि जो सफिक्सेस अगर ये सब लगे उसके पहले वाले सिलेबल को हमें स्ट्रेस करना पड़ता है। तो स्ट्रेस करिए इस वर्ड को, तो हो जाएगा डेमोग्राफी, 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 डेमोग्राफी। गॉट द पॉइंट? ऐसे ही बहुत सारे ग्राफी वर्ड होते हैं, ठीक है, जैसे कैकोग्राफी, ठीक है, कैलीग्राफी। लजी वाली एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपका बहुत प्यारा सा, जिसमें हम लोग सब लोग गलती करते हैं और कोई बोले तो हम हंस देते हैं लोगों को ऊपर ना। अगर जानते हो एक बार मेरे साथ क्या हुआ, वंस आई जस्ट वेंट टू माई कॉलेज, मैं अपने कॉलेज गया तो वहाँ पे मैंने बोला कि मैंने ना बायोलॉजी लिया हुआ है, मुझे बायोलॉजी की बुक चाहिए, बायोलॉजी। तो लोग हंसने, किस बुक, कौन सी बुक? मैंने कहा बायोलॉजी। फिर बायोलॉजी बोल, बायोलॉजी, बायोलॉजी नहीं होता है, बायोलॉजी होता है, बायोलॉजी। तो लॉजी तो बिल्कुल ना होता है भाई साहब। तो मुझे भी अच्छी आ गई। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर टेलिंग मी। राइट, सी अभी क्या बायोलॉजी, हम लोग के एग्जाम्पल बायोलॉजी, तो उसको कैसे पढ़ेंगे? हम इस वाले स्ट्रेस करेंगे ओ साउंड पे। तो क्या बायोलॉजी, बायोलॉजी। क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी। ऐसे ही साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, ठीक है, फिजियोलॉजी। जहाँ पे लजी लजी शब्द लगे तो उसमें पहले वाले सिलेबल को स्ट्रेस कर दीजिएगा। तो ये बायोलॉजी हो गया। अभी आप इस शॉफी का एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि फिलॉसफी, फिलॉसफी, ठीक है। अब इसको पढ़ते, कैसे पढ़ेंगे फिलॉसफी को? तो पहले में ऑ साउंड पे, यहाँ पे उसके पहले वाला ऑ साउंड है, राइट, इसी पे स्ट्रेस करना होगा। तो ये होगा फिलॉसफी, फिलॉसफी। अब इसे सोफी मत पढ़ता, फिलॉसफी गलत। क्या पढ़ेंगे? फिलॉसफी, फिलॉसफी। गॉट द पॉइंट? दिस इज फिलॉसफी हियर। क्रासी, जैसे इसी में लगा देते हैं, डेमो में लगा देते हैं, डेमोक्रेसी। समझ में? तो क्रासी क्या है? सफिक्स है। इसी सफिक्स के पहले वाला साउंड ओ है, तो इसी पे हमें क्या स्ट्रेस करना पड़ेगा? स्ट्रेस। तो क्या पढ़ेंगे? डेमोक्रेसी, 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 डेमोक्रेसी। समझ में आया? नॉमी शब्द, नॉमी जो सफिक्स होता है, जैसे इकोनॉमी, इकोनॉमी, हम लोग पढ़ देते इसे इकोनॉमी। इकोनॉमी तो बिल्कुल ना है भाई साहब। देखो भाई यार, मेरा जो ये मुद्दा है ना, कि मैं चाहता हूँ कि जितने लोग इंडिया से हैं या फिर अदर कंट्रीज हैं जहाँ के लोगों की साउंड एग्जैक्टली इंग्लिश वाली नहीं आती है, तो उन्हीं के लिए मैं काम कर रहा हूँ, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ कि आपके कार्य को कैसे आसान किया जा सकता है। तो इसीलिए मैं ये सारे ट्रिक्स लेकर आया हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो जाए और आप पे कोई भी उंगली ना उठा सके कि आपकी प्रोनाउंसिएशन गलत है, राइट। चलिए, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? अब ये तो नॉमी लग गया भाई, नॉमी तो लग गया, उसके पहले वाला साउंड ओ देख रहे हैं आप, तो इसे में ओ पे में स्ट्रेस करना है। तब इसे पढ़ेंगे हम लोग इकोनॉमी, इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी। तो इकोनॉमी, इकोनॉमी, इसे इकोनॉमी मत पढ़िएगा, क्या है? इकोनॉमी। चलिए नेक्स्ट, फोनी। फोनी भी एक सफिक्स है, इसके लगने पे भी यही रूल फॉलो करना पड़ता है, जैसे टेलीफोनी,
ठीक है, फोनी लग गया, उसके पहले वाला ई साउंड है तो उस पर ई पे हमें स्ट्रेस करना पड़ेगा। टेलीफोनी, क्या पढ़ेंगे? टेलीफोनी, 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 टेलीफोनी। गॉट द पॉइंट। तो ये थे कुछ सफिक्सेस और सफिक्स के लगने की वजह से जो रूल था स्ट्रेस पैटर्न का, मैंने आपको समझाया। तो आप मुझे एक वर्ड का बता के दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, इसको कैसे पढ़ेंगे, कहाँ पे स्ट्रेस करेंगे, स्ट्रेस लगा के दिखा दीजिएगा वर्ड में, हम देख समझ जाएंगे। आप मुझे बताएंगे कि साइकोलॉजी में कहाँ लगेगा? साइकोलॉजी में, साइकोलॉजी में कहाँ पे स्ट्रेस होना चाहिए? कमेंट में इन द कमेंट बॉक्स। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सम वर्ड्स। अब मैं बात करने वाला कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में जिनमें सफिक्स अगर ये सब हो तो उसको कैसे, कहाँ पे स्ट्रेस करना है उसको समझते हैं। IAL हो, IAN हो, ION हो, अगर ये लास्ट में लगे किसी शब्द के तो उसमें स्ट्रेस हमें सेकंड सिलेबल पे लेना है, लास्ट के सेकंड सिलेबल पर। कहाँ पे लेना है? सेकंड सिलेबल पर, मतलब फ्रॉम द एंड, मान लीजिए फ्रॉम एंड लिख देता हूँ, समझ जाएगा, फ्रॉम एंड, आखिरी से हमें लास्ट मतलब सेकंड सिलेबल पे कहाँ पे स्ट्रेस करना है? सेकंड सिलेबल पे स्ट्रेस करना है। फॉर एग्जांपल ईयल अगर ये कहीं लगा, जैसे सेरेमोनियल, सेरेमोनियल, तो इसको पहले सिलेबल में डिवाइड करके देखते हैं। सेरेमोनियल, ठीक है, सेरेमोनियल। तो इसमें देखो ये लास्ट सिलेबल ये है, उसके सेकंड सिलेबल, मतलब फर्स्ट ये हुआ, अगर लास्ट से देखा जाए तो फर्स्ट सेकंड, यही सेकंड है ना, मॉ, तो इस पर हमें मॉ पे स्ट्रेस करना पड़ेगा। तो इसे पढ़ेंगे सेरेमोनियल, सेरेमोनियल, राइट, सेरेमोनियल। गॉट द पॉइंट। तो ऐसे कुछ रहे, अगर ईयर लगा रहे तो इसमें आप सेकंड वाले पे ही स्ट्रेस करेगा, ना कि ओ पे कर दो, यहाँ पे मॉ पे करेंगे, ठीक है। सेरेमोनियल क्या होगा? सेरेमोनियल। तो ये था रूल। सेकंड, अगर आप IAN वाला देखते हैं एग्जाम्पल, जिसमें IAN लास्ट में लगा रहे, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रीशियन, IAN लगा ना लास्ट में, अगर ऐसे लगा है तो उसमें कहाँ पे स्ट्रेस करना है? सेकंड सिलेबल पे। ये लास्ट है तो उसका सेकंड यही आएगा लास्ट से, है ना। तो देखिएगा यहाँ पे ये हो गया इलेक, एक फर्स्ट सिलेबल, सेकंड सिलेबल क्या आएगा? ट्री, तीसरा क्या आएगा? शियन, तो ये लास्ट और सेकंड यही पड़ेगा। तो इसको हमें स्ट्रेस करना है भाई साहब, क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन क्या होगा? इलेक्ट्रीशियन। फॉर एग्जाम्पल माई फ्रेंड्स फादर इज एन इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन नहीं है, ये इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन। समझ आ रहा है? मैं बहुत तगड़ी चीज़ बता रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। इंग्लिश बहुत सारे लोग बोलते हैं लेकिन गलत इंग्लिश बोलते हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन साफ नहीं होती है, एग्जैक्ट नहीं होती है। तो आप प्लीज़ अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आपकी तो अलग होनी चाहिए, आपकी तो अच्छी वाली होनी चाहिए, राइट। तो क्या है? इलेक्ट्रीशियन, 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 ठीक है। ION वाला देख लो, बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल उसका है एडमिशन। क्या होता है? एडमिशन, दाखिला लेना, एडमिशन। अब इसका पहले सिलेबल में डिवाइड कर लो, हो जाएगा एडमिशन, राइट, एडमिशन। तो इस ये लास्ट है, उसका सेकंड वाला ये पड़ेगा। तो मिश मतलब मी पे हमें स्ट्रेस करना है, तो होगा एडमिशन। क्या होगा? एडमिशन, 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 एडमिशन। I have to take admission, I have to take admission, 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 राइट। इसको एडमिशन क्या पढ़ेंगे? एडमिशन, मिशन, मिशन, ऐसा नहीं कि एडमिशन, मिशन नहीं है, एडमिशन है, एडमिशन। तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट मैं आपको शेयर करूंगा ना कि मज़ा ही आ जाएगा यार। आई होप कि आपको मज़ा आ रहा है। अगर मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दो, अगर लाइक वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। और चाहते हैं कि आपके दोस्तों की भी प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो, वो भी अच्छा साउंड करें, तो सेंड इट, शेयर देम दिस वीडियो, राइट। उनके साथ शेयर कीजिए प्लीज़, क्योंकि कहते हैं ना विद्या विनयम ददाति, विद्या हमें विनय देती है, राइट, हमें झुक के रहना सिखाती है। इसीलिए कभी भी आप ऐसी चीज़ ना करो जिससे लोगों को हर्ट हो। आप इसको वीडियो को शेयर करें दूसरों को के साथ, क्योंकि खुशियाँ बांटने से ज़्यादा होती है। अगर आपको भी खुशी ना वीडियो को सीखकर, इस चीज़ को सीखकर अच्छा लग रहा है, तो आप और लोगों को अच्छा फील कराओ तो आपको और भी अच्छा लगेगा, राइट। चलिए अब हम देखते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जिसमें सफिक्सेस ये लगे हों, IC और ICS, इक, इक्स, ये सब लगे रहते हैं, तब भी हमें सेकंड सिलेबल को स्ट्रेस करना है। कौन सा सिलेबल? फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम द एंड, हमें एंड से सेकंड सिलेबल स्ट्रेस करना है, जैसा कि भी पिछले वाले स्लाइड में हमने देखा था। इक और इक्स के साथ भी वही कंडीशन करना है। जैसे हम कहें एकेडमिक, क्या बोले? एकेडमिक, एकेडमिक। तो इसमें लास्ट पहले हम इसका सिलेबल स्ट्रक्चर बनाते हैं कुछ इस तरीके से, तो हो जाएगा एकेडमिक। गॉट द पॉइंट। तो ये जो हमारा लास्ट में इक लगा ना, इक, इक, अब इसके पहले वाला ये लास्ट से, ये लास्ट है तो सेकंड सिलेबल यही पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। तो ये डे पे खिंच जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा। एकेडमिक, 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 क्या पढ़ेंगे? एकेडमिक, 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 ना कि
academic, academic नहीं पढ़ेंगे इसे, क्या पढ़ेंगे? academic, क्या पढ़ेंगे? academic, academic, academic। समझ में आ रहा है? ऐसे कुछ और वर्ड्स देखते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक, वैसे ही इसका भी सिलेबल स्ट्रक्चर कर लो आप, तो हो जाएगा इकोनॉमिक। समझ में आ रहा है? बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। तो ये लास्ट इसका सेकंड, ये नौ पड़ेगा, नौ पे में स्ट्रेस करना चाहिए, राइट? क्या पढ़ेंगे इसको? इकोनॉमिक। अब हमें इसे इको पे नहीं स्ट्रेस कर सकते, अब इसके हमें क्या कहना पड़ेगा? इकोनॉमिक, 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 इकोनॉमिक। इट्स नॉट इकोनॉमिक, ये क्या है? इकोनॉमिक है। ये इकोनॉमिक नहीं पढ़ सकते, इसको क्या पढ़ेंगे? इकोनॉमिक, इकोनॉमिक। अगर आप इसे इकोनॉमिक कर दोगे तो गलत हो जाएगा। समझ आ रही है? तो इतना सब कुछ समझना पड़ता है इंग्लिश बोलने से पहले। ये क्या है? इकोनॉमिक, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक। क्लियर? यहाँ तक तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो इक्स वाला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि आपका पॉपुलर वाला मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, इसमें कहाँ पे स्ट्रेस कर रहे हैं? देखो उसका स्ट्रक्चर बनाओ तो पहले आप, MATH, ठीक है? तो मैथ हुआ, मैथ है, मैथ है, मैटिक्स, ठीक है? तो टिक्स के पहले वाला मैं आ रहा है, तो मैं पे स्ट्रेस होना चाहिए। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स। गॉट द पॉइंट? तो किस तरीके से होता है, लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शंस भी हैं गाइस, जैसे कि आप ये देखो शब्द अरेबिक, हम इसको अरबिक नहीं पढ़ सकते, अरबिक नहीं है ये है अरेबिक, अरेबिक। ये क्या है? अरबिक, अरबिक। इसको हम अरेबिक नहीं पढ़ सकते, क्या पढ़ेंगे? अरबिक, अरबिक। तो मतलब फर्स्ट सिलेबल पे यहाँ पे स्ट्रेस करना पड़ता है, अरेबिक। समझ में आ रहा है? अरेबिक, फर्स्ट सिलेबल पे हमें स्ट्रेस करना पड़ गया। लेकिन ये रूल क्या कहता था? अगर कहीं पे इक लगा हो तो कहाँ पे स्ट्रेस होना चाहिए? लास्ट से सेकंड वाले पे, मतलब यहाँ पे। तो यहाँ पे भी होना चाहिए था रे पे, अरेबिक। लेकिन अरेबिक नहीं है, क्या है? अरबिक है। क्या है? अरबिक। तो ये एक्सेप्शन में आएगा, क्या? इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, एक्सेप्शन पे है ये अरबिक। और आपका मैट्रिक, मैट्रिक, ठीक है? मैट्रिक होता है ना, मैट्रिक्स पास कर लेना, मैट्रिक कर लेना। तो मैट्रिक में भी कहाँ पे स्ट्रेस होता है भाई साहब? मैट्रिक में आपका ए पे स्ट्रेस होता है, मैट्रिक। क्या पढ़ते हैं? मैट्रिक, माँ पे स्ट्रेस होता है, मैट्रिक। तो ये भी एक्सेप्शन के तहत आता है। तो आई थिंक आपको इक और एक्स वाला भी समझ में आ गया। मज़ा आ रहा है ना भाई साहब? यार शेयर दबा के करना है, बस शेयर करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया। और भी कुछ वर्ड्स देख लेते हैं फिर चलिए हम बात करते हैं कुछ प्रीफिक्सेस के बारे में। अब तक हमने बात किया सफिक्सेस के बारे में, मतलब जो वर्ड के लास्ट में लगाते थे। अब हम बात करेंगे कुछ प्रीफिक्सेस के बारे में, जो वर्ड के पहले लग जाते हैं, उसके लग जाने से भी वर्ड स्ट्रेस का जो पैटर्न होता है वो चेंज होता है। जैसे कि पहला हम बात करते हैं प्रीफिक्स RE, री के बारे में। री का मतलब क्या होता है? अगेन। क्या होता है? फिर से। फॉर एग्जाम्पल कॉल का मतलब बुलाना, उसी में अगर री जोड़ दिया तो रिकॉल मतलब हो जाएगा फिर से बुलाना, राइट? रिकॉल हिम, उसको फिर से बुलाओ, ठीक है? तो इस तरीके से री का मतलब अगेन भी होता है, और कभी कभी री का मतलब अगेन नहीं होता है। जैसे रिकॉल का मतलब दो हो सकता है। रिकॉल अगर हमने कॉल पे स्ट्रेस किया होता है सेकंड सिलेबल पे, तो ये हो जाता है रिकॉल, रिकॉल, रिकॉल। रिकॉल का मतलब होता है याद करना। जैसे आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट, रिकॉल। जैसे नहीं होता UPSC की एग्जामिनेशन बोलते हैं सर आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट राइट नाउ, मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। रिकॉल मतलब होता है याद करना। तो रिकॉल मतलब फिर से बुलाना या फिर याद करना हो जाएगा। तो स्ट्रेस पैटर्न को समझो। अगर RE कहीं पे भी लगा हो, RE पहले वर्ड के, अगर आपने पहले से इसी को RE को स्ट्रेस कर दिया तो इसका मतलब है फिर से अगेन। जैसे री पे स्ट्रेस किया, फिर आगे बोला कॉल, तो इसका मतलब है फिर से बुलाना। आपने कहा री है ना, री के बाद आपने कुछ भी बोल दिया, जैसे कवर, रिकवर। आपने बोला रिकवर मतलब कवर तो कर लिया, फिर से रिकवर करो। रिकवर मतलब फिर से कवर करो उसके बाद, रिकवर। गॉट द पॉइंट? रिकवर, ठीक है? जैसे मैंने ये कवर कर लिया, ठीक है? आई कवर्ड इट। आपने बोला सर एक बार फिर से कवर कीजिए, तो रिकवर, मैंने रिकवर कर दिया। समझ में आया? तो रिकवर, तो फर्स्ट सिलेबल स्ट्रेस करने का मतलब पुनः, फिर से। लेकिन अगर आपने री को स्ट्रेस ना किया, सेकंड को स्ट्रेस कर दिया भाई साहब, तो बड़ा मतलब चमत्कार हो जाता है। सी हियर, ऐसे रिकॉल मतलब होता है याद करना, रिमेंबर। इसका मतलब क्या हो जाएगा? याद करना। और रिकवर, इसमें रिकवर मतलब होता है फिर से अपने स्वास्थ्य को प्राप्त करना, टू गेट अगेन हेल्थ, अच्छी हेल्थ को फिर से पाने का और रिकवर करना। जैसे कि माई हेल्थ वॉज नॉट ओके बट राइट नाउ आई एम रिकवरिंग इट, आई एम रिकवरिंग, नॉट रिकवरिंग, आई एम रिकवरिंग। मैं कवर पे स्ट्रेस कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तो ये इस तरीके से होता है।
तो आई थिंक आपको ये री वाला फॉर्मूला समझ में आ गया। ऐसे रिटर्न अगर कहा जाए रीटेल और हम री पे स्ट्रेस कर दे तो इसका मतलब क्या आएगा? रीटेल मतलब फिर से बताओ,